आगम के अक्षर में मिला हुआ शुभ चंदन है, आगम के अक्षर में मिला हुआ शुभ चंदन है। जिन वाणी के सूत्र सार को सादर सभी ने वंदन है, जिन वाणी के सूत्र सार को सादर सभी ने वंदन है। मन की वीणा के छोड़े हैं जिसने भी आगम के तार, मन की वीणा के छोड़े हैं जिसने भी आगम के तार। हृदय हार से करते उनको कोटि कोटि अभिनंदन है, हृदय हार से करते उनको कोटि कोटि अभिनंदन है। जगत वल्लभ जैन दिवाकर प्रसिद्ध वक्ता श्री चौथमल जी महाराज साहब, शास्त्र विख्याता धर्म सुधाकर पूज्य गुरुदेव प्रवर्तक श्री राम कुमार जी महाराज साहब, आध्यात्म योगिनी शासन दीपिका मम दादी गुरुने उप प्रवर्तनी श्री बसंत कंवर जी महाराज साहब, पाठ पर विराजिता अरिहंत आराधिका तपस्वी श्री विजय श्री जी महाराज साहब, ओजस्वी वक्ता उप प्रवर्तनी श्री मंगल परवा जी महाराज साहब के पावन चरणों में सत वंदन एवं नमन। धर्मी प्रेमी प्रिय बंधुओं, माता एवं बहनों, आज इंदौर श्री संघ को एक गोल्डन चांस प्राप्त हुआ है, क्योंकि ऐसे तो मैं इस संघ के बारे में क्या कहूँ, जो बड़े सौभाग्यशाली संघ है, बड़े भाग्यशाली संघ है, क्योंकि इनको अनेक साधु संतों का सानिध्य प्राप्त होता है और सबकी तन मन धन से क्या करते हैं, आप सबकी सेवा करते हैं। और इनको मेरी गुरुनी जी का भी क्या है 8 साल का इनको सानिध्य प्राप्त हुआ है। 8 साल तक इस संघ के अंदर गुरुनी जी महाराज साहब स्थिरवास रहे हैं और आप लोगों ने 8 साल के अंदर इतनी सेवा दी है, इतनी सेवा दी है कि मैं आप लोगों के बारे में कितना भी बोलूं वह भी क्या है कम है, क्योंकि एक आवाज कहने की जरूरत थी, एक शब्द बोलने की जरूरत थी और कभी भी आपके मुख से क्या नहीं होता था, ना शब्द नहीं निकलता था। जो भी वर्ड बोला वह आपने सहर्ष से क्या किया है, स्वीकार किया है, क्योंकि ऐसी गुरनी थी जिनके बारे में मैं जितना भी बोलूं उतना ही क्या है कम है। सरलता की मूर्ति थे, संयम के अंदर दृढ़ थे, साधना के अंदर क्या थे, आगे बढ़ने वाले थे। उनकी साधना, उनकी आराधना, उनकी जीवनचर्या बहुत सरल थी और उनके शरीर के अंदर इतने कष्ट थी, इतनी बीमारी थी, लेकिन कभी भी उनके चेहरे पर क्या नहीं थी, सिकन की भावना नहीं थी। उनका चेहरा हमेशा मुस्कुराते रहता था, हमेशा उनके चेहरे पर हंसी थी। चाहे भली कोई छोटा सा भी बच्चा उनके पास आता था और वह भी आकर के बोलता था, महाराज साहब आपकी तबीयत कैसी है, तो हमेशा मुख से क्या निकलता था, एक ही शब्द निकलता था कि मैं बिल्कुल क्या हूँ, ठीक हूँ। कभी भी यूँ नहीं बोला कि मुझे ये तकलीफ है, कि मैं परेशान हूँ। कभी भी उनके मुंह से ऐसे वर्ड नहीं निकलते थे, हमेशा उनके मुंह से एक ही शब्द था कि मैं क्या हूँ, बिल्कुल स्वस्थ हूँ। और चाहे भली कितनी भी तकलीफ थी, लेकिन कभी भी किसी व्यक्ति को ऐसा नहीं बोलते थे कि मैं अभी मंगलिक नहीं दूंगी। चाहे भले एक छोटा सा बच्चा भी आ जाता, उसको भी क्या सुनाते थे, मंगलिक सुनाते थे। 8 साल तक यहाँ पर रहे, सुबह से शाम पूरे दिन क्या है श्रावकों की मंगलिक का क्रम चलता रहता था। बहुत सारे श्रद्धालु गण ऐसे थे कि उनके प्रति क्या थी, अनेक श्रद्धा थी, विश्वास था, आस्था थी। बहुत सारे श्रावक ऐसे थे कि महाराज साहब के यदि दर्शन नहीं होते थे तो दिन में कितनी बार आ जाते थे मंगलिक के लिए, 3 बार आ जाते थे। एक बार दर्शन नहीं हुए तो वापस आते थे, दूसरी बार भी यदि दर्शन नहीं मिले तो तीसरी बार वह व्यक्ति क्या है आता था। लेकिन बहुत सारे श्रावक ऐसे हैं कि जब तक मंगलिक नहीं सुनते थे तब तक दुकान क्या नहीं करते थे,
खोलते नहीं थे, दुकान की शुरुआत नहीं करते थे। और उनका इतना आशीर्वाद था, इतनी असीम कृपा थी कि वह व्यक्ति चाहे भले दोपहर में जाकर के भी दुकान खोलेगा तो भी वह जो पूरा दिन में कार्य करता था वह 4 घंटे में ही क्या हो जाता था, कार्य उनका पूर्ण हो जाता था। और उनकी असीम कृपा हमारे गुरु के ऊपर भी रही है, क्योंकि हम तो क्या थे, एक मार्ग में पड़े हुए पत्थर के समान थे। जैसे मार्ग में पड़े हुए पत्थर की कोई वैल्यू नहीं होती है, और उन्होंने हमको उठाया और उठा करके उन्होंने हमको क्या है संवारा, और संवार करके क्या है आज हम सबको क्या है इस योग्य बना दिया है। उन्हीं का हमारे ऊपर क्या है छत्र छाया है, उन्हीं की आशीर्वाद है कि उनके आशीर्वाद से ही आज हम क्या हो रहे हैं, विचरण कर रहे हैं, उनके आशीर्वाद से ही आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि जब गुरु का आशीर्वाद होता है और संग का साथ होता है तो कोई सा भी कार्य हो वह पूर्ण होने में क्या नहीं लगता है, समय नहीं लगता है। तो ऐसे मेरी गुंडी जी का क्या है हमारे ऊपर असीम कृपा है, असीम आस्था है और असीम क्या है आशीर्वाद है। क्योंकि यदि ऐसे गुरुनी ना मिलती तो जाने का हम कहाँ पर होते। क्योंकि जैसे एक कांटे होते हैं मार्ग में पड़े हुए, वह कांटे क्या है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, पत्थर की कोई वैल्यू नहीं होती है। और यदि यह किसी शिल्पकार के हाथ में चला जाए तो वह क्या ले लेता है, मूर्ति का पत्थर रूप ले लेता है। क्या हो जाता है, वह पत्थर मूर्ति का रूप ले लेता है। ऐसे ही हमारी गुरुनी ने क्या है हमको संवारा है, ज्ञान दिया है, ध्यान दिया है और जीवन जीने की क्या दी है, हम सबको कला दी है। क्योंकि हमारा जीवन तो क्या था, एक कोरे कागज के समान था, हमारे जीवन तो क्या था, एक बिल्कुल खाली था। उन्होंने ही हमारे जीवन के अंदर क्या फैलाया है, प्रकाश फैलाया है। क्योंकि उनकी असीम उपकार है और आप श्री संघ का क्या है, सेवा है। क्योंकि मैं इंदौर वालों के लिए कितना भी कहूँ वह सब क्या है कम है। क्योंकि जब हमारा 2012 का चातुर्मास चल रहा था पोरवाल भवन के अंदर, उस टाइम हमारे दिमाग में एक मानस बना कि हमको एक छोटा सा ट्रस्ट का निर्माण करना चाहिए, एक छोटा सा ट्रस्ट बनाना चाहिए। और मेरी गुरनी जी महाराज साहब एवं दादी गुरनी जी महाराज साहब की क्या थी, बहुत भावना थी। क्योंकि हमने कभी क्या है कोई ट्रस्ट बनाया नहीं है। और उस टाइम हमारी भावना जगी कि हमको क्या है एक छोटे से ट्रस्ट का क्या करना है, निर्माण करना है। और आप श्री संघ के सामने बात रखी और श्री संघ के सामने बात रखी और आप सबने क्या बोला, यस बोला। और उस समय 2012 के अंदर हमने एक छोटे से ट्रस्ट का क्या किया, निर्माण किया। एक छोटे से ट्रस्ट का निर्माण हो गया। अब निर्माण होने के बाद हमारे मन मानस में बात चली, मेरी दादी गुरनी जी महाराज साहब शासन दीपिका उप प्रवर्तनी श्री बसंत कंवर जी महाराज साहब के मुख से एक शब्द निकला कि अपन ने ट्रस्ट तो बना लिया है, अब मेरी इच्छा है कि एक छोटा सा क्या हो जाए, भवन भी बन जाए। तो हमारे श्रावक लोगों को क्या है महाराज साहब ने बुलाया, महेश चंद जी साहब, छगन जी शाह, बाबूलाल जी शाह आदि अनेक श्रावक जो भी हमारे ट्रस्ट के अंदर श्रावक लोग हैं उन सबको बुलाया। और उनको बुलाकर के गुंडी जी महाराज साहब ने उनके सामने एक शब्द रखा कि आप लोगों ने ट्रस्ट का निर्माण कर दिया है, अब क्या करना है, हमको एक जगह लेनी है। और हमारे गुंडी जी के मुख से शब्द निकला और क्या हो गई, उनके सामने क्या हो गई थी, जगह की बातचीत हो गई थी। लेकिन अचानक क्या हो गए, गुंडी जी महाराज साहब का देवलोक गमन हो गया। अब देवलोक गमन हो गया तो हमारा भी इंदौर नगरी से क्या हो गया, बिहार हो गया। अब नागदा चातुर्मास के बाद में वापस जब हम छत्तीसगढ़ जाने लगे और वापस इंदौर नगर के अंदर आए और 2020 के अंदर क्या हुई, इसकी रजिस्ट्री हुई। और आज क्या होने जा रहा है, इसका निर्माण भूमि पूजन होने के लिए चाह रहा है, शिलान्यास होने के लिए चाह रहा है। तो इसके अंदर क्या है, इन सभी ट्रस्टी लोगों का बहुत सहयोग है और बहुत सारे लाभार्थियों का भी सहयोग है। जिन जिन ने भूमि के अंदर जो जो व्यक्ति लाभार्थी बने हैं उन सबको मैं क्या देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। और आज भी क्या है, हम यह भूमि पूजन का कार्य करने के लिए चाह रहे हैं क्योंकि गुरु का आशीर्वाद और श्रावकों का
क्या होता है, साथ होता है, तभी साधु संत क्या कर सकते हैं, कोई कार्य कर सकते हैं। आज भी जब हमने हैदराबाद के श्रावक लोग आए थे और जब हैदराबाद के अंदर ये लोग आए तो हमने इनके सामने बात रखी, क्योंकि इनकी तीव्र इच्छा थी, बहुत इनकी प्रबल भावना थी कि महाराज साहब आप वापस इंदौर पधारो और एक चातुर्मास करो, और एक चातुर्मास करके और जो हमने जगह ली है उसका क्या करना है, भूमि पूजन करना है। और वहाँ पर ये श्रावक लोग आए और आने के बाद मेरे गुंडी जी महाराज साहब ने उनके सामने यही बात रखी कि इंदौर के अंदर तो हम 8 साल रह कर के आ चुके हैं, अब इंदौर में मेरी अभी चातुर्मास करने की क्या नहीं है, भावना नहीं है, लेकिन आपकी तीव्र भावना है कि जगह का क्या होना चाहिए, भूमि पूजन होना चाहिए, शिलान्यास होना चाहिए। तो मेरे गुंडी जी महाराज साहब ने यही कहा कि मेरा क्या है, बम्बई नगर के अंदर चातुर्मास होने के लिए संभावना है। क्या है, बम्बई नगर के चातुर्मास की मेरी संभावना है। मैं ऐसा कर सकती हूँ कि हैदराबाद से कहाँ पर आ सकती हूँ, मैं इंदौर की ओर आ सकती हूँ, और वहाँ से बम्बई क्या नहीं है, कोई दूर नहीं है, क्योंकि जब 1200 किलोमीटर की यात्रा करके कहाँ पर आकर के पहुँच गए हैं, 50 दिन 51 दिन के अंदर कहाँ पर आ गए हैं, इंदौर नगर के अंदर आ गए हैं। क्योंकि इतनी हमारी ताकत नहीं थी चलने की, लेकिन उस गुरनी का आशीर्वाद था, उस गुरनी की कृपा थी, उस गुरनी की क्या थी, हमारे ऊपर आशीर्वाद हुआ था। तो हम क्या है, उन्होंने हमारी डोर खींची और हम सब क्या है, चले आ गए हैं। और अब यहाँ पर क्या है, आज का ये सु अवसर आया है, क्योंकि जब भक्तों की भावना होती है तो भगवान क्या हो जाते हैं, दौड़े ही चले आते हैं। और आज इसका क्या है, भूमि पूजन होने के लिए चाह रहा है, तो सभी जो व्यक्ति है यहाँ पर लाभार्थी, उन सबको क्या देती हूँ, मैं धन्यवाद देती हूँ। भूमि पूजन कराने की क्या है, आज के लाभार्थी हमारे विनोद भाई है, नीतू जी है, क्योंकि हमारे गुंडी जी महाराज सबके मुँह से एक ही शब्द निकला कि विनोद भाई आपको क्या करवाना है, आज का भूमि पूजन करवाना है। और विनोद भाई ने क्या है, सहर्ष क्या कर ली, बात को मान लिया कि हमारा क्या है, सौभाग्य है कि मुझे क्या है ऐसा अवसर मिलेगा, क्योंकि गुरनी जी के मुख से शब्द निकले और विनोद भाई ने उन शब्दों को क्या कर दिया है, स्वीकार कर लिया है। तो मैं इस परिवार को क्या हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, साधुवाद देती हूँ। और भोजन के बिना क्या नहीं चलता है, किसी का भी काम नहीं चलता है, क्योंकि भोजन होगा तो भजन होगा, और भोजन नहीं है तो भजन होने वाला नहीं है। तो भोजन के लाभार्थी हमारे क्या है, जगदीश भाई और कांति भाई क्या है, इसके लाभार्थी है। और यह भी क्या है, बड़े भाग्यशाली है, बड़े सौभाग्यशाली है, क्योंकि यह क्या है, गुरनी के प्रति अनन्य भक्ति रखने वाले हैं, एक बार हाँ श्रद्धा रखने वाले हैं। और जिसके जो व्यक्ति श्रद्धा रखता है वही क्या होता है, जीवन के अंदर कोई लक्ष्य को लेकर के चलता है, उनकी भावना थी। और बोरिंग के लाभार्थी हमारे राधे श्याम जी, नवीन जी, वह भी क्या है, बड़े पुण्यशाली है, क्योंकि उनका क्या है, अभी भी हमको क्या है, रुकने का अवसर मिला है। और वह बड़े सेवाभावी परिवार है, क्योंकि वह रुकने का स्थान भी देते हैं और सेवा भी करते हैं। और आज उनको क्या है, बोरिंग का भी ऐसा अवसर मिलने के लिए चाह रहा है। और जो निवास स्थान है, जो भक्त लोग आए हुए हैं, जो मेहमान लोग आए हुए हैं, उनके लिए क्या है, गार्डन की व्यवस्था जो आज रखी गई है, उसके लाभार्थी हमारे छगन भाई, ऐसे वह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है और हमारे ट्रस्ट के क्या है, अभी अध्यक्ष भी है। और वह तन मन धन से क्या कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, तो वह उनके लाभार्थी हैं। मैं उन सबको क्या देती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और कल इस भूमि के ऊपर क्या किया गया था, 9 घंटे के क्या किए थे हमने, नवकार मंत्र के हमने जाप किए थे। और सभी लोगों ने क्या है, बड़े श्रद्धा भाव से नवकार मंत्र के जाप किए हैं, क्योंकि मंत्र के बिना कुछ भी कार्य पूर्ण होने वाला नहीं है। क्योंकि नवकार मंत्र के अंदर 14 पूर्व का सार समाया हुआ है। और कोई सा भी जब हम शुभ कार्य करते हैं तो सबसे
सबसे पहले हम किसका स्मरण करते हैं? नवकार मंत्र का ही स्मरण करते हैं। और नवकार मंत्र के जो कल जाप थे उसके लाभार्थी थे हमारे सामने युवक मंडल, मित्र मंडल और जम्बू जी और चंदा जी। इन्होंने क्या है कल का लाभ लिया है। इन सभी लाभार्थियों को मैं मेरी गुरनी जी की ओर से, बसंत ग्रुप की ओर से सभी को क्या देती हूँ, मैं धन्यवाद देती हूँ, साधुवाद देती हूँ। क्योंकि बड़े भाग्यशाली है, बड़े सौभाग्यशाली है कि ऐसे अवसर क्या है आपको प्राप्त हुए हैं और आपने क्या है ऐसे अवसर का क्या लिया है, लाभ लिया है। क्योंकि जो इसकी भावना होती है वही देता है। और दो हाथ से हम देते हैं लेकिन भगवान हमारे सामने हजार हाथों से क्या है हमको वापस रिटर्न करता है। क्योंकि जो देने की भावना रखता है उस व्यक्ति को वापस क्या है डबल मिलता है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप लोग सब क्या है लाखों दो, अपनी शक्ति के अनुसार सबको क्या है कुछ न कुछ दान हमेशा करना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति दान करता है वही किसका उपार्जन करता है? पुण्य का उपार्जन करता है। और हमको क्या है सबको यह सुअवसर प्राप्त हुआ है। क्योंकि एक मनुष्य ही ऐसा होता है कि दान कर सकता है। देवता के पास अपार संपत्ति होती है, देवता के पास बहुत वैभव होता है, लेकिन वह क्या नहीं है, दान देने में क्या नहीं होते हैं, सक्षम नहीं होते हैं, समर्थ नहीं होते हैं। और आप लोग बड़े भाग्यशाली हो, बड़े सौभाग्यशाली हो, बड़े पुण्यवान जीव है कि आप सबको क्या है ये मनुष्य भाव मिला है, अच्छी जाति मिली है, अच्छा कुल मिला है, जैन परिवार मिला है। और जिनवाणी सुनने के लिए आप सबको क्या हुआ है, अवसर मिला है। साधु संतों का क्या मिला है, सानिध्य मिला है। और जो इस सानिध्य का अवसर प्राप्त कर लेता है वह क्या होता है, भाग्यशाली होता है, वह पुण्यवान जीव होता है। एक व्यक्ति कार के अंदर यात्रा कर रहा था, कार के अंदर व्यक्ति यात्रा कर रहा था और उसमें एक म्यूजिक चल रहा था, एक ऑडियो चल रहा था और वह व्यक्ति गाड़ी के अंदर सुनता हुआ चला रहा था। उसके अंदर एक महात्मा जी बोल रहे थे कि जितना भी हमने धन कमाया है, पैसा कमाया है, जितना भी हमारे पास ऐश्वर्य है, ये परिवार है, ये बंगला है, ये गाड़ी है, कुछ भी साथ में जाने वाला नहीं है। सब कहाँ पर रह जाएगा, यहीं पर ही रह जाएगा। कुछ भी साथ में जाने वाला नहीं है। वह सज्जन, वह सेठ सुन रहा था और वह मन में चिंतन करता है, विचार करता है कि मुझे क्या करना है, इस महात्मा की बात को क्या करना है, झूठा करना है। क्योंकि यह महात्मा कह रहा है कि कुछ भी साथ में जाने वाला नहीं है और मैं क्या लेकर के जाऊंगा, पैसा यहाँ से साथ में लेकर के जाऊंगा। वह जितने भी उसके फैक्ट्री में काम कर रहे थे सभी लोगों को क्या करता है, इकट्ठा करता है। क्या करता है, सभी सज्जनों को वह इकट्ठा करता है, सभी व्यक्तियों को वह इकट्ठा करता है और इकट्ठा करके वह कहता है कि भाई मैं तुमको क्या हूँ 1 करोड़ रुपए दूंगा। जो व्यक्ति कह देगा कि तुम क्या कर सकते हो, साथ में पैसा लेकर के जा सकते हो, उसको क्या दूंगा मैं, 1 करोड़ का इनाम दूंगा। जो मुझे ये मार्ग दिखा देगा, जो मुझे ये बता देगा कि तुम इस तरीके से क्या कर सकते हो, पैसे साथ में ले जा सकते हो। अब वह सभी सज्जन वहाँ पर बैठे हुए थे, वह मन में चिंतन करते हैं, विचार करते हैं कि यह सेठ क्या हो गया है, पागल हो गया है, इसका दिमाग क्या हो गया है, खराब हो गया है। क्योंकि आज तक कोई भी व्यक्ति पैसा लेकर के साथ में नहीं गया है, लेकिन उस सेठ के दिमाग में क्या बैठ गई है कि उस महात्मा जी ने यह वर्ड बोला है तो यह वर्ड कभी भी सत्य नहीं होना चाहिए। मैं इसको क्या हूँ, इस बात को मैं प्रूफ दिखा करके दिखाऊंगा कि वह क्या है, वह कोई भी पैसा ले जाने में क्या हो सकता है, समर्थ हो सकता है। वह 1 हफ्ता निकला और 1 हफ्ते के बाद वह वापस विचार करता है कि 1 हफ्ते के अंदर कोई रिप्लाई नहीं आया है। वह वापस चिंतन करता है, विचार करता है और वापस सभी लोगों को क्या करता है, इकट्ठा करता है। 10,000 आदमियों को उसने इकट्ठा कर लिया है और वापस वह सज्जन कहता है कि भाई तुमने क्या है, कोई भी मुझे ऐसा उपाय बता देगा कि साथ में जो पैसा ले जा सकता है उसको मैं कितने रुपए दूंगा। अब
5 करोड़ रुपए दूंगा। लेकिन कोई भी सज्जन ऐसा वहाँ पर बैठा हुआ नहीं है। लेकिन ये खबर कहाँ पर फैल गई है? पूरे नगर के अंदर फैल गई है। और उस नगर में एक व्यक्ति उसके पास आता है। वह व्यक्ति कहता है कि भाई मैं तुमको एक उपाय बता सकता हूँ। मेरे पास क्या है, इसका उपाय है, क्योंकि तुमने कभी विदेश देखा है? वह सज्जन उस व्यक्ति से कहता है, उस सेठ से कहता है कि तुमने कभी विदेश देखा है? वह भाई कहता है कि तुम कैसी बात कर रहे हो? मैंने तो सब विदेश क्या हुआ घूमा हुआ है। तो तुम वहाँ पर जाने के लिए तुम क्या करते हो? करेंसी को क्या करते हो? चेंज करते हो। क्योंकि विदेश के लिए क्या है, करेंसी चेंज करनी पड़ती है, डॉलर की ज़रूरत होती है, तभी आप क्या कर सकते हो, विदेश के अंदर एंट्री कर सकते हो। तो वह सज्जन कहता है कि ये कौन सी पूछने की बात है, करेंसी चेंज होगी तभी मैं क्या कर सकता हूँ, वहाँ पर जा सकता हूँ। तो वह भाई कहता है कि भाई जैसे तुमको क्या है विदेश जाने के लिए करेंसी चेंज करवानी पड़ती है, वैसे ही परभव में जाने के लिए भी तुमको क्या करवानी पड़ेगी, करेंसी चेंज करानी पड़ेगी। और वह करेंसी कौन सी है भाई? हाँ, दान और पुण्य है। क्योंकि हमारे धर्म की करेंसी कौन सी है? पुण्य है। क्योंकि जब हम करके जाएंगे वही हमको आगे क्या होने वाला है, प्राप्त होने वाला है। यदि हम कुछ भी देकर के जाते हैं तो वही क्या होता है, हमको परभव में मिलता है। खाया पिया कहाँ पर रह जाएगा? यहीं पर ही रह जाएगा। ऐसो आराम सब यहीं पर ही रह जाएगा। लेकिन हम कुछ दान देकर के जाएंगे, कुछ पुण्य कमा कर के जाएंगे, वही क्या होगा, हमारे साथ जाने वाला है। और कुछ भी हमारे साथ में जाने वाला नहीं है। क्योंकि एक समुद्र होता है, वह भी क्या होता है, हमको क्या देता है, पानी देता है। तो जब वह हमको पानी देता है, और एक वृक्ष होता है, वह स्वयं क्या नहीं करता है, फल खाता नहीं है, वह भी हमको क्या देता है, फल देता है। तो इसी तरह हमारा क्या है, हम भी मनुष्य भाव हमको मिला है, तो इसका क्या कर लो, लाभ उठा लो, इसको सार्थक बना लो।